आज मैं 4 धाम यात्रा शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम जाऊँगा। तो ये अपना 10 से 12 दिन का प्लान है। लो भाई चौड़ा हो गया। ठीक है तमा। राम राम जी। आज है 5 मई 2022 और सुबह के 3:10 हुई है। आज मैं 4 धाम यात्रा शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम जाऊँगा। तो ये अपना 10 से 12 दिन का प्लान है। देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जल्दी से मिलते हैं आपको केएमपी पे। ये है केएमपी कुंडली मानेसर पलवल का एंट्री गेट आसोदा गांव से, जो कि हमारा गांव है। लो जी, केएमपी को बाय बाय कहने का समय आ गया है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर हम केएमपी से आए हैं और अभी यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, जो अपना दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे है उस पे। इस पे लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद फिर राइट टर्न लेना पड़ेगा और यूपी की तरफ निकल जाएंगे। लो भाई, यहाँ से पेट्रोल पंप था भारत पेट्रोलियम। 1000 रुपये का तेल डलवा लिया है और अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रेडी हो गए। और ये भाई है हमारे साथ सोनीपत से ही, दीक्षित राइडर। लो भाई, यूपी शुरू हो चुका है, पता भी नहीं चला किस टाइम आ गए। अभी यहाँ से एक रास्ता बड़ौद की तरफ, तो दूसरा बागपत की तरफ है और हम जा रहे हैं बड़ौद की तरफ। और अभी बड़ौद की तरफ जाएंगे तो बड़ौद है 14 किलोमीटर, शामली 54 किलोमीटर, सहारनपुर 117 किलोमीटर। तो हम सहारनपुर होते हुए डायरेक्ट निकलेंगे जानकी चट्टी की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं यमुनोत्री 4 धाम यात्रा के लिए। अगर आपको हरिद्वार ऋषिकेश जाना है तो आपको बड़ौद से मुजफ्फरनगर की तरफ जाना पड़ेगा। लो भाई, जैसे जैसे दिन निकलने लगा है लोग भी घूमने लग गए हैं। अभी सुबह के लगभग 6 बजे हैं और अगर इसी को हम दिन में क्रॉस करते हैं ना तो भाई साहब इतना टाइम लग जाता कि कुछ पूछो मत, क्योंकि बहुत जाम मिलता। लो जी, शामली में आप सभी का स्वागत है। लो जी, सहारनपुर में आप सभी का स्वागत है। सहारनपुर पहुंच चुके हैं। अभी पीछे एक चौक आया था जिस पे लिखा हुआ था आई लव सहारनपुर। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है हम पहाड़ों की तरफ जाते जा रहे हैं। लो भाई, 7 बजे का टाइम हुआ है और अपने 190 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और यहाँ से 200 किलोमीटर और रहता है यमुनोत्री धाम, मतलब कि जानकी चट्टी, जहाँ तक हम अपने व्हीकल से जा सकते हैं। उससे आगे ट्रैकिंग होती है और गूगल महाराज बता रहा है कि इस स्पीड से अगर हम चलते रहे ना तो 12:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। लो भाई, चौड़ा हो गया, माल की मक्खी लड़की। देखो देखो देखो, दिख रही हो तो। लाल हो गया कति सारे का। लो भाई, बोर्ड पे लिखा हुआ पहाड़ी मार्ग स्टार्ट, तो यहाँ से पहाड़ी मार्ग शुरू होता है। साथ में ये नदी है एक, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो। लो भाई, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में हमें एंट्री मिल गई है। पीछे अभी चेक पोस्ट आई थी, ऊपर भी लिखा हुआ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पीछे चेक पोस्ट आई थी दून पुलिस की, उन्होंने किसी ने नहीं रुकवाया, डायरेक्ट जाने दिया। तो कोई आरटीपीसीआर रजिस्ट्रेशन अभी तक कुछ चेक नहीं हो रहा है। राम राम जी। आज है 4 मई 2022 और सुबह के 9 बजे हैं और अभी हमें उत्तराखंड में, जी हाँ, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है। ये बाइक की है हिमालयन और वो अपनी, और ये यहाँ पे हाईवे इन पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। लो भाई, अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में है मिक्स पराठा और दही है और अचार है और चाय आने वाली है। और पीछे का व्यू देखते हैं और बाइक के साथ। नहीं हेलो भाइयों।
ये भाई आपने पहली बार देखा होगा, हाँ, क्योंकि पहली- भाई से मिला भी पहली बार ही में, बातचीत बहुत दिन से हो रही थी लेकिन पहली बार मिले हैं। आगे जाएंगे ना जब ट्रैकिंग करेंगे तब अच्छे से बताएंगे कौन है कहाँ से है, तब तक ऐसे ही देंगे। लो भाई ब्रेकफास्ट हो गया है। 260 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में हमें मिक्स पराठे, 2 पराठे, 1 चाय और भाई 2 दही, जो में पड़े हैं 190 रुपये के दोनों को। ब्रेकफास्ट हो गया और बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया है। और यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास रहता है यमुनोत्री। लो भाई पहला टूटा हुआ रोड देखने को मिल रहा है, और ये और भी मिल सकता है क्योंकि अभी जो 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हुआ है। तो देखते कहाँ मिलेगा। 2 साल पहले किया था हमने 4 धाम, 3 साल पहले किया था। बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे ऐसे आपको जहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से रोड के पॉइंट ख़राब हैं। लो भाई वाटरफॉल देखो, वहाँ से ऊपर से आ रहा पानी। पानी बिल्कुल साफ है, बंदे आते जाते पानी भर रहे हैं यहाँ से और नहा भी रहे हैं। ये सारा लैंडस्लाइडिंग जोन है जैसा कि आप सामने देख रहे हो। पूरे रोड पर छोटी छोटी रोड टाइप से पड़ी हुई है। यमुना पुल भाई ये है, लेकिन ये बंद कर रखा है, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो नीचे से अलग से रास्ता बना रखा है। ये पुल भाई जो क्रॉस करवा रहा है यमुना नदी को, देखो ये। और जो दूसरा था वो उस साइड था, उस पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। लो भाई बारकोट यहाँ से 51 किलोमीटर और यमुनोत्री 110 किलोमीटर रहता है। जो बारकोट है वो एक पॉइंट है जहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री का अलग अलग रास्ता होता है। ये नैन बाग की मार्केट है। जनपद उत्तरकाशी आगमन पर आपका स्वागत है। यमुनोत्री यहाँ से 95 किलोमीटर रहता है भाई साहब, और यहाँ से जो उत्तरकाशी का एरिया है वो स्टार्ट हो गया है। व्यू देखो कितना खतरनाक है, बिल्कुल पहाड़ी के साथ साथ से चल रहा है और सिंगल रोड है। पुलिस चौकी डामटा। अ, 300 का डाल दो। इससे आगे और भी पेट्रोल पंप है, लास्ट पेट्रोल पंप है ये। यमुनोत्री जा रहा है। हाँ यमुनोत्री। ब्लैक में भी नहीं मिलता कहीं पे, ब्लैक में मिलता, पर मेन जो पेट्रोल पंप यही है ना। फोन पे गूगल पे हो जाएगा ना। ओके जी। 104.93। ये भाई पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, नौगांव गांव में है। यमुनोत्री वाले मार्ग पे लास्ट पेट्रोल पंप है ये। अगर आप मसूरी साइड से आ रहे हो या देहरादून साइड से आ रहे हो तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। लो भाई ये पॉइंट आ गया है। यहाँ से यमुनोत्री 45 किलोमीटर इस तरफ है और उत्तरकाशी इस तरफ और गंगोत्री इस तरफ है। और ये यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा आपको, और बाइक की दुकान है जो लास्ट है। इससे आगे आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, और ये भी ब्लैक में दे रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पे आप स्टे कर सकते हो। जैसे कई बार अगर आप आते हो तो आपको बड़कोट वापस नहीं जाना पड़ेगा। बड़कोट यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो आपको बड़कोट वापस नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे रुक सकते हो आप। इस पॉइंट से आपको उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री हर जगह की बस या फिर जो शेयर टैक्सी होती है हर एक चीज़ मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन हो है, रजिस्ट्रेशन तो अपना हो रहा है, बूझ लेने को है।
सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यहाँ पे करवाना है? नहीं, ऑनलाइन हमने करवा रखा। हाँ तब नहीं जरूरत, अगर और खाएंगे। ओके, थैंक यू सर। कहाँ से हो बोले? हरिद्वार से हरिद्वार से आए हो? यमुनोत्री जा रहे हो? तो ये बरकोट से आगे जो चौक था ना, जहाँ से यमुनोत्री गंगोत्री का रास्ता अलग होता है, उससे लगभग 200 मीटर चलते ही रजिस्ट्रेशन सेंटर बना रखा है 4 धाम यात्रा का। तो आप यहाँ पे 4 धाम का या यमुनोत्री का जो भी करवाना चाहते हो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई भी पैसा लग नहीं रहा है यहाँ पे, या फिर आप ऑनलाइन करा सकते हो। अगर ऑनलाइन करा रखा तो ऑफलाइन कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई यहाँ पे, लेकिन रोड पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जो भी काम चल रहा है साइडों में चल रहा है। नहीं तो जब मैं लास्ट टाइम आया था 2 साल पहले, भाई साहब बहुत गंदा रोड था यहाँ पे, बहुत गंदा, इतना गंदा था मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। अभी मेन रोड पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था गंगनानी कुंड। देखो नीचे कोई लोकेशन ऐसी हो, नीचे लोकेशन पे जा रहे हैं हम, जहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे लोकल थे, उनसे पूछने लग गया मैं कि क्या कुछ है। तो वहाँ पे एक गुड़िया थी, उस गुड़िया ने बताया गंगा और यमुना नदी का ना संगम है, और गंगनानी कुंड बोलते हैं उसको। कुंड हो नहाने का, गर्म नहीं है ठंडा है। तो मैंने कहा कि यमुनोत्री तो यहाँ से आती है, गंगा कहाँ से आती है? तो साथ में उनकी मम्मी थी शायद, लेडीज थे, वो बता रही कि वो अंडरग्राउंड है, लेकिन बताते यही है कि यमुना और गंगा का संगम है ये। तो एक बार देखने जा रहे हैं नीचे। लो जी, अभी पहुंच चुके हैं गंगनानी कुंड। वहाँ पे है गंगनानी कुंड, जहाँ पे यमुना का और गंगा का संगम होता है। लेकिन जो यमुना नदी वो यहाँ से है, और जो गंगा बता रहे हैं वो अंडरग्राउंड है, दिखती नहीं कहीं पे। पीछे वहाँ पे कैंपिंग है, ये साथ में यमुना नदी है, और यहाँ पे पेड कैंपिंग है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपको फ्री में करनी है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से अभी 35 किलोमीटर रहता है, जिसमें हमें लगभग 1.5-2 घंटा और लग जाएगा। तो भी आगे के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। ये सही कर रखा भाई, पुलिस वाले की ड्यूटी लग। अगर मन मर्जी से चलते तो दिक्कत हो जाती मित्र। अब यहाँ से आगे रोड खराब मिलेगा भाई। एक बार रोड देखो, रोड का जायजा लो यार, क्या है यही नहीं पता रोड कहाँ से है। अब ये बिल्कुल कच्चा रोड है यार, देखियो रोड ही पड़ी हुई है। ओ भाई पूरी बाइक डग 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 कर रही है। यहाँ पे बनने लग रहा रोड भाई, बिल्कुल नया नया। देखियो देखियो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ गई एकदम तक, और बिड़े बिड़े रास्ते हैं। हैदराबाद से आए हैं 4 धाम के लिए, 26 तारीख को निकले थे। ओ तेरी का साइकिल से। बाबा जी नमस्कार, कहाँ से हो बाबा जी? ओके ओके। ये बाबा जी हैं भाई, बोलते नहीं। और ये कितने बाबा पैदल चल रहे हैं, देखो देखो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा वहाँ पे। जी हाँ, इसी पॉइंट पे। देख के आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा। देखो ये सारा पत्थर यहाँ पे नीचे मेन रोड पे आ रखा था। जितने भी ये घोड़े खच्चर ने सारे वहीं पे जा रहे हैं, यमुनोत्री। ये अभी आ गए हैं शान चट्टी। अब ये कई चट्टी आएंगी, जैसे ये शान चट्टी होगी, फिर एक हनुमान चट्टी है, और लास्ट में जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वो जानकी चट्टी है। लास्ट टाइम यहाँ पे चेक पोस्ट थी जो RT-PCR कोरोना और रजिस्ट्रेशन का था। अब की बार ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। जितने भी ये घर टूटे हुए दिख रहे हैं ना आपको दोनों साइड में, ये रोड चौड़ा करने के लिए तोड़े गए हैं गवर्नमेंट ने जानबूझ के,
और इनको करोड़ों में मुआवजा दिया है। आगे का व्यू देखो भाई, वाटरफॉल है ये। और नीचे कुछ ऐसा जा रहे हैं। तो 10-12 किलोमीटर रहता है यार, लेकिन ठंड जबरदस्त लग रही है। पता नहीं कैसे निकलेंगे 10-12 किलोमीटर। बहुत लंबा जाम लगा हुआ भाई, क्योंकि रोड बना रहे हैं ना, तो एक साइड से बिल्कुल रोक रहे, उस दूसरी तरफ से भी रोक रहे थे, पर ये पुलिस वालों की गाड़ी चल रही है हमारे आगे दो, तो इनको कोई नहीं रोक पा रहा। लो भाई एक लोकेशन देखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ लेते एक बार, अगर यहाँ खाना खाएंगे और वो टेंट लगाएंगे तो क्या चार्ज लेंगे क्या नहीं। आपकी जी, ये आपके लगे हुए कैंप? अगर हम अपना लगाए तो लगा सकते हैं? खाना खा लेंगे ना यहाँ पे? खा लेंगे, लेकिन टेंट मैंने उसको रेंट पे दे रखा है। नहीं हमारा अपने पास है। तो है, फिर मैं एक जगह दे सकता हूँ आपको, नीचे फ्लोट पे, नीचे फ्लोट पे। नीचे तो वापस जाना पड़ेगा ना, फिर कल सुबह वापस फिर ऊपर आना पड़ेगा। हाँ क्योंकि उसको तो रेंट पे दे रखा है ना मैंने। किसको दे रखे? लड़का है जो ना, अच्छा लगा रखा है। नहीं, अगर खाना खाएंगे तो जगह नहीं मिल सकती थोड़ी जगह तो मैं आप टेंट लगे हुए, तू नहीं टेंट। नहीं वहाँ पे नहीं, जहाँ पे जगह बची होगी वहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो नारा हो जाएगा, बात ही हो जाएगी। आगे मिल सकती कोई जगह? अब कुछ नहीं कह सकते सर, ऊपर का तो कुछ नहीं कह सकते, पूरा पैक हो चुका है, ये गाड़ी तक पैक हो चुका है, ऊपर तो पैक हो चुका है, ये गाड़ी तक पैक हो चुका है, पूरा पैक हो चुका है। यहाँ पे कितने रुपए में दे रहे हैं यहाँ पे टेंट कैंपिंग? कितने रुपए दे देंगे आपको? 300 रुपीज़ बेड दे देंगे आपको। बेड 300? नहीं वैसे टेंट कितने में मिल रहे हैं? टेंट मिल रहे हैं मतलब? नहीं टेंट जैसे कोई रेंट पे ले रहा है यहाँ पे रुकने के लिए टेंट ले रहा, तो कितने रुपए में मिल रहे हैं? डबल बेड का है ना, 600 में हर बेड। हाँ हर बेड 300 रुपीज़, 600 रुपये में कमरा। और अगर टेंट में रहना चाहते हो तो ये एक डबल टेंट दे देंगे जिसमें 300 रुपये पर बेड, मतलब 600 रुपये में। और अगर आपको अपनी कैंपिंग लगानी है तो इस जगह तो लोकेशन दे ही नहीं रही, यहाँ पे रोड के जस्ट साइड में दे रहे हैं कि यहाँ लगा सकते हो, उसके 300 रुपये ले रहे हैं। टेंट भी लगाएंगे 300 रुपये भी देंगे, क्या फायदा। यहाँ से 2 किलोमीटर रहता मात्र। अगर आप लोगों को सामने दिख रहा हो ना, वो वही है। लो जी, अब ये मेन शुरू हो गया जहाँ से आप देख रहे हो। लो भाई आज का स्टे यहाँ पे होगा। ये अपने टेंट है और ऊपर स्नो दिख रही है। यहाँ पे हमने कई जगह पूछी थी, कहीं पे भी टेंट नहीं लगाने दे रहे थे, कोई भी जगह नहीं थी। सब कह रहे थे कि यार ये मेरी टेंट जगह है, ये मेरी जगह है, और हर जगह रेंट ले रहे थे। तो कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500। अभी यहाँ पे एक भाई से बात हो गई थी, वो बोला अगर तुम अपना टेंट लगाओगे तो 200 रुपये लगेंगे, और अगर हमारे टेंट में रहोगे तो 500 बोल रहा था। लास्ट में 400 हो गया, तो 400 में उसी के में रह गए हैं। तो एक बार खाना देख लें, कहीं पे खाना मिल गया था, उसके बाद दोबारा दिखाते हैं आपको कैसा टेंट है कैसा नहीं है, सारी चीज़ें बाद में दिखाते हैं। खाना मिल जाएगा जी? क्या क्या हुआ? दाल चावल रोटी सब्जी छोले। कितने रुपए की प्लेट है? 150 हैं? 150 चटनी अचार साथ में सब, चटनी अचार साथ में सब। वो क्या एक प्लेट में क्या क्या होता है? दाल चावल रोटी सब्जी छोले, आप जितना खा सकते हो फुल डाइट। अच्छा, और वैसे ले तो एक प्लेट दाल और रोटी, 4 रोटी सब्जी दाल चटनी सब्जी 100 रुपये। उसमें क्या क्या 100 वाली प्लेट में? 100 वाली प्लेट में 4 रोटी, हाँ फिर सब्जी दाल, हाँ चावल भी मिलेगा थोड़ा खाया। ठीक है। 100 वाली और 150 वाली में? 150 वाली में जितना डाइट खा सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, फुल पेट बाद 100 वाली दे दो। ओके। तो लाइट दे दे। राम राम जी, अभी 4 बजे का टाइम हुआ है और हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। कल ट्रैकिंग करेंगे, अभी खाना खाने के लिए आए हैं। अभी 100 रुपये की और 150 रुपये की प्लेट है। 100 रुपये की में 4 रोटी
और ये सब्जी है और 150 रुपये में पर प्लेट है। तो अभी ये 100 रुपये वाली लिया, खाते फिर तुमसे आपको बात में।